मर जाए सोनम वांगचुक, क्या फर्क पड़ता है मोदी जी को। ये किसी को मेलोडी खिला देंगे, किसी को कुछ खिला देंगे। आज सुबह अचानक दिल्ली पुलिस वहां पहुंची, सिविल ड्रेस में पहुंची। उन लोगों ने सोनम वांगचुक को हिरासत में ले लिया और उनको जबरदस्ती ले गए सफदरजंग अस्पताल में। उनको भर्ती करा दिया गया है। जब जब मोदी डरता है, पुलिस को आगे करता है। सफेद चादर से ज्यादा मुझे ये कफन दिखाई दे रहा था कि लोकतंत्र को इन लोगों ने कफन पहना दिया है। लोकतंत्र के हिंदुस्तान में मौत हो गई और पुलिस अब कफन लेके घूम रही है। आंदोलन को कुचलने की कोशिश बेकार जाएगी और ये आंदोलन और मजबूत होगा। उनकी पत्नी है गीतांजलि। गीतांजलि को ये भी डर है कि कहीं अस्पताल में उनको जहर नहीं दे दिया जाए सोनम वांगचुक को। तो वे मांग कर रही हैं कि बिना परिवार की सहमति के उनको किसी तरह की दवा नहीं दी जाए, किसी तरह का इंजेक्शन नहीं दी जाए। महिलाओं को भी जो है खींच के ले जी, जाया गया सर। लड़कियों को इस तरह से ले जाया गया, उनके कपड़े अस्त व्यस्त हो गए थे। बड़ा मतलब, एक तरफ भाजपा सरकार नारी शक्ति वंदन की बात करती है, दूसरी तरफ इस तरह से एक एक लड़की को 10-10 लोग टांग के ले जा रहे हैं। क्या मजाक है। सोनम वांगचुक को आज पुलिस ने हिरासत में ले लिया। इन्हीं सब मुद्दों पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ पूर्व आईपीएस अमिताभ दास सर हैं। कैसे देख रहे हैं सर, उतने दिनों से वो भूख हड़ताल पे थे, आज पुलिस जबरन उनको हिरासत में ले ली। देखिए, जब जब मोदी डरता है, पुलिस को आगे करता है। तो यदि सोनम वांगचुक को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में ले लिया है, इसका मतलब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काफी घबरा गए हैं। लेकिन आंदोलन को कुचलने की कोशिश बेकार जाएगी और ये आंदोलन और मजबूत होगा। देखिए दर्शक, जानते हैं सोनम वांगचुक एक बड़े सामाजिक कार्यकर्ता हैं, वैज्ञानिक हैं, पर्यावरणविद हैं, लद्दाख के रहने वाले हैं। और पिछले 28 जून से ये दिल्ली के जंतर मंतर पर भूख हड़ताल पर बैठे हुए थे। इनकी अकेली मांग थी कि जो भारत के शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान, वो इस्तीफा दे दें। दर्शक जानते हैं कि हाल में 3 मई को जो नीट परीक्षा हुई थी, पेपर लीक हुआ था, परीक्षा रद्द हुई और उसके बाद लगभग 20 बच्चों ने आत्महत्या कर ली थी देश भर में। तो कायदे से तो धर्मेंद्र प्रधान को खुद इस्तीफा दे देना चाहिए था, नैतिक जिम्मेदारी लेके। लेकिन ये लोग हटते नहीं हैं। तो आज सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल का 21वां दिन था और उनकी तबीयत लगातार बिगड़ती जा रही थी। लगभग 9 किलो वजन उनका घट चुका था और दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश पर लगातार सरकारी डॉक्टर उनकी निगरानी रखे हुए थे। और आज सुबह अचानक दिल्ली पुलिस वहां पहुंची, सिविल ड्रेस में पहुंची। उन लोगों ने सोनम वांगचुक को हिरासत में ले लिया और उनको जबरदस्ती ले गए सफदरजंग अस्पताल में। उनको भर्ती करा दिया गया है। और ऐसे जो उनकी पत्नी है गीतांजलि, गीतांजलि को ये भी डर है कि कहीं अस्पताल में उनको जहर नहीं दे दिया जाए सोनम वांगचुक को। तो वे मांग कर रही हैं कि बिना परिवार की सहमति के उनको किसी तरह की दवा नहीं दी जाए, किसी तरह का इंजेक्शन नहीं दी जाए। और देखिए, सरकार की घबराहट की ये वजह है कि परसों से संसद का मानसून सत्र शुरू हो रहा है, 20 जुलाई से। और अभी बहुत विपक्ष आक्रामक है और 20 जुलाई को एक मार्च टू पार्लियामेंट रखा गया है कि संसद लोग कूच करेंगे। और उसमें जो राकेश टिकैत हैं, जो बहुत बड़े किसान नेता हैं, वो भी एक दो रोज वाले जंतर मंतर आए थे और उन्होंने कहा कि हम सैकड़ों ट्रैक्टर्स के साथ किसान चलेंगे संसद की ओर। चंद्रशेखर आज़ाद जो बड़े दलित नेता हैं यूपी के, उन्होंने भी कहा था कि हम लोग भी चलेंगे। और लगातार जंतर मंतर पर बड़े बड़े नेताओं का आना जारी था। तो कहीं ना कहीं सरकार की, आप कह सकते हैं, सिट्टी पिट्टी गुम हो गई थी और इसलिए सरकार ने ये दमन चक्र चलाया है। देखिए, ये बहुत गलत है। इससे पता चलता है कि सरकार कितनी संवेदनहीन है। देखिए, 2011 में अन्ना हजारे ने भूख हड़ताल की थी, दिल्ली में ही की थी, रामलीला मैदान में, और लोकपाल के मुद्दे पर की थी। उस समय डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे। तो चाहते तो मनमोहन सिंह भी दिल्ली पुलिस को भेज देते, वो भी अन्ना हजारे को हिरासत में लेके अस्पताल में भर्ती करा देती। लेकिन मनमोहन सिंह जो थे एक संवेदनशील प्रधानमंत्री थे, तो उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने सरकार के प्रतिनिधि भेजे, उन लोगों ने बात की अन्ना हजारे से, उनकी मांगे मानी गई, भूख हड़ताल तोड़ी गई। लेकिन अभी के जो प्रधानमंत्री है मोदी जी, ये तो मुझे लगता है एकदम सत्ता के नशा में चूर हो गए हैं, अहंकार में हैं। और धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा नहीं दिया, वो एकदम कुर्सी से चिपके हुए हैं फेविकोल लगा के। लेकिन देखिए, अगर ये लोग सोच रहे हैं कि इससे मतलब ये कुचल जाएगा आंदोलन, तो इनकी गलत सोच है, क्योंकि मुझे लगता है कि अब आंदोलन और बढ़ेगा। एक तो पहला काम हुआ है कि अब अभिजीत दीपके ने भूख हड़ताल शुरू कर दी है, जो कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर हैं। और उन्होंने कहा है कि अब हमें धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं चाहिए, अब हम सीधे प्रधानमंत्री का इस्तीफा मांगते हैं। दूसरी बात है कि अब ये आंदोलन मुझे लगता है धीरे धीरे पूरे देश में फैल जाएगा। पूरा हिंदुस्तान ही एक जंतर मंतर हो जाएगा। देश के छोटे छोटे कस्बों में, शहरों में शुरू हो जाएगा। आज पटना में भी एक प्रदर्शन है शाम में सोनम वांगचुक के समर्थन में। तीसरी बात मुझे लगती है कि अब संसद का जो मानसून सत्र शुरू होगा,
उसमें पूरे समय तक संसद ठप रहेगी। विपक्ष वाले इतना हंगामा करेंगे कि संसद चलेगी ही नहीं। तो कहीं न कहीं ये जो सरकार का दमन चक्र है वो फेल कर जाएगा और ये आंदोलन और मजबूत होगा। जी। सोनम वांगचुक से यानी डर गई मोदी सरकार। पूरी तरह डर गई। मैंने कहा ना, जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है। जो वीडियो सामने आई सर सुबह जी, की, जी। टॉवेल या कुछ करके वो छिपा के क्या कर रहे थे पुलिस अरे ये वाले? दिल्ली पुलिस चोर की तरह गए, वर्दी में भी नहीं थे, सारे वर्दी में थे और इन लोगों ने चारों ओर से सफेद चादर तान दी थी और उसके अंदर से सोनम वांगचुक को ले जा रहे थे जिससे फोटोग्राफी नहीं हो। तो क्या मजाक है भाई लोकतंत्र में। मैंने तो आज कुछ इंटरव्यू में कहा कि भाई ये सफेद चादर से ज्यादा मुझे ये कफन दिखाई दे रहा था कि लोकतंत्र को इन लोगों ने कफन पहना दिया है। लोकतंत्र के हिंदुस्तान में मौत हो गई और पुलिस अब कफन लेके घूम रही है। तो बताइए, पूरी दुनिया में एक तरफ हम लोग ढिंढोरा पीटते हैं कि हिंदुस्तान दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और इस तरह पुलिस आती है और जो शांतिपूर्ण हैं, बच्चे बैठे हुए शांति से भूख हड़ताल कर रहे हैं, उनके साथ मारपीट करती है, उनको ये उजाड़ देती है। तो ये बहुत शर्म की बात है। कई जी महिलाओं को भी जो है खींच के जी ले जी, जाया गया लड़कियों को इस तरह से ले जाया गया, उनके कपड़े अस्त व्यस्त हो गए थे। बड़ा मतलब, एक तरफ भाजपा सरकार नारी शक्ति वंदन की बात करती है, दूसरी तरफ इस तरह से एक एक लड़की को 10-10 लोग टांग के ले जा रहे हैं। क्या मजाक है। कोई आप आतंकवादी नहीं है, कोई ये माफिया नहीं है, ये इसी देश के बच्चे हैं। आपने उनको हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने का वादा किया था, आज आप उनके साथ ऐसा सलूक कर रहे हैं। बहुत शर्म की बात है। जी अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल भी पहुंची थी सर इस जी जी, समर्थन मैंने में। देखा था। सबको सबको जाना भी चाहिए। मुझे तो इस बात का अफसोस है कि राहुल गांधी अब तक क्यों नहीं गए। तेजस्वी यादव में नहीं पहुंचे। तेजस्वी यादव तो खैर आजकल लगता है यूरोप में ही बस गए हैं जाके। वो तो अभी देखिए बांकीपुर में उनकी उम्मीदवार लड़ रही है रेखा गुप्ता, उसके प्रचार में नहीं आए, नामांकन में नहीं आए। अब उनको पता नहीं कैसे सलाहकारों ने घेर लिया है, मेरी समझ में नहीं आ रहा। जी राहुल गांधी को जाना चाहिए था। एकदम जाना चाहिए था। राहुल गांधी नहीं गए, ये अब तक मेरी समझ में ये बात नहीं आई है। उनको जाना चाहिए था और मैं तो ये चाहता था कि राहुल गांधी के हाथों से ही सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल तोड़वाई जाए, क्योंकि सोनम वांगचुक की जान बहुत कीमती है। उनको जाना नहीं चाहिए था उनकी जान। और मैं चाहता था कि राहुल गांधी चूंकि विपक्ष के नेता हैं तो वो जाए और वो बोलते सोनम वांगचुक को कि हम इस संघर्ष में आपके साथ हैं, लेकिन आपकी जान कीमती है तो आप ये तोड़ दें। बहुत लोग को नहीं मालूम है, सोनम वांगचुक के पिता जो थे सोनम वांग्याल, उन्होंने 1984 में भूख हड़ताल की थी और तब प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी और वो दिल्ली से ले गई थी प्रधानमंत्री सिर्फ उनकी भूख हड़ताल तोड़वाने के लिए। तो पहले इस देश में संवेदनशील लोग सत्ता में बैठे हुए थे, अब तो अहंकारी लोग बैठे हुए हैं सत्ता में। मस्त राम मस्ती में आग लगे बस्ती में, कोई मतलब नहीं है। मर जाए सोनम वांगचुक, क्या फर्क पड़ता है मोदी जी को। ये किसी को मेलोडी खिला देंगे, किसी को कुछ खिला देंगे। कुछ लोग अभी भी कहते हैं कि सोनम वांगचुक ने किया क्या है देश के लिए। तो किया क्या, तो मोदी जी ने क्या किया है देश के लिए, है ना। झाल मुढ़ी खाने के अलावा और देश को लूटने के अलावा, गौतम अडानी के साथ मिलकर लूटने के अलावा, ये तो उन लोगों की भाषा है जो मोदी के दलाल है। अरे सोनम वांगचुक कोई मामूली आदमी है, उनको मैग्सेसे पुरस्कार मिल चुका है, उसको एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। वो बहुत बड़े पर्यावरणविद हैं, वैज्ञानिक हैं, है ना, सामाजिक कार्यकर्ता हैं। कितने लोग ऐसे होते हैं। 1 घंटा आपको खाना लेट से खाने को मिले तब पता चलेगा कि सोनम वांगचुक ने क्या किया है देश के लिए, जो आदमी 21 दिन से खाना छोड़ के बैठा हुआ है। जी जब उनके पे मूवी आई सर 3 इडियट्स, हम सबने देखा, जी, जी। तारीफ भी की, लेकिन आमिर खान को जाना चाहिए था, वो तो इस रोल में थे। आमिर खान सरकार से नहीं ना लड़ना चाहते हैं, चैन से रहेंगे तब ना चौथी शादी करेंगे। हाँ? लड़ लेंगे सरकार से तो आमिर खान भी जेल में चले जाएंगे, तब फिर चौथी शादी का क्या होगा। जी चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ पूर्व आईपीएस अमिताभ दास सर थे। बाकी पूरी बातचीत पे आप क्या कुछ सोचते हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें।